तृतीय स्कंद 15वां अध्याय चल रहा है हमारा, और प्रसंग है वही वैकुंठ का। वैकुंठ पर जो द्वार है, बाह्य द्वार है, वहां पर से घटना घट रही है। तो कल सनकादि मुनि कह रहे थे, क्या कह रहे थे? पहले दर्शन किया भगवान का, उनका सौंदर्य माधुर्य दर्शन किया। फिर क्या कहा उन्होंने? हे भगवान, आप योगियों के, ज्ञानियों के, सभी की आप एकमात्र गति हैं, अन्वेषणीय हैं। ये हो गया था ना। कुमारा ऊचु जो कह रहे थे वो, यद्यो अंतर्हितो हृदि गतो अपि दुरात्मनाम त्वं नाद्येव नो नयन मूलम अंतरांधः यरिहेव कर्ण विवरेण गोहो गतो न पित्रानुवर्णितो वर्णित आहा भवद उद्भवेन। ये हो गया था ना? हो गया था? ये हो गया था? नहीं हुआ, यही चल रहा था। तो चतुर्सन कह रहे हैं, आप कैसे हैं? अंतर्हितो हृदय, आप समस्त प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं, जीव मात्र के हृदय में निवास करते हैं, करने पर भी दुरात्मनाम न त्वं गतो। परंतु जो व्यक्ति दुरात्मा होते हैं, दुष्ट व्यक्ति होते हैं, उनके सामने आप प्रकाशित नहीं होते हैं। कहीं आप दूर नहीं है, आप कहीं दूर है ही नहीं है। नमो देव दामोदर अनंत विष्णु कहा था ना, वहां विष्णु क्यों कहा था? क्योंकि आपको यदि आप ये कहें सत्यव्रत मैं कहां हूं और तुम कहां हो, तो दर्शन देना हो तो वहां से चल के आना पड़ेगा, इतना दूर आना पड़ेगा, क्या मुझे कष्ट नहीं होगा? मैं तुम्हारे पास तक आऊं दर्शन देने के लिए, तो मेरा परिश्रम होगा, कष्ट तो होगा नहीं। आपको आने की जरूरत ही नहीं है, आप विष्णु हैं, सर्वत्र ही हैं। ये कह रहे हैं आप सर्वत्र हैं हे भगवान, सबके हृदय में निवास करते हैं, परंतु जो व्यक्ति दुरात्मा होता है आपको अनुभव नहीं कर पाता है, आप उसके समक्ष अपने आप को प्रकाशित नहीं करते हैं। अद्येव नो नयन मूलम अनंतरांध, तो इस समय आप नो मने हमारे नयन गोचर हो रहे हैं, हमारे सामने उपस्थित हैं, अर्थात आप हमको दर्शन दे रहे हैं, हम आप दर्शन कर रहे हैं। फिर बता रहे हैं ऐसी बात नहीं है कि अभी हम आपका दर्शन कर रहे हैं, पहले कभी दर्शन नहीं किया आपका, पहले भी आपका दर्शन कर चुके हैं। भगवान ने कहा दर्शन कर चुके हैं, मुझे तो याद नहीं है। हमें मिलते हैं ना, प्रभु जी मैं आपको जानता हूं, जानते मैं तो नहीं जानता आपको। अरे हम मिले थे ना, मिले थे बेंगलोर है कि नहीं? मेरी बड़ी समस्या है, मैंने को कहाँ से आए हो, और पहले मैं अब मिल चुका हूँ, पहले मिल चुके मुझसे। कृष्णदास जी आए, यहाँ कंबल था ना, कमल, एक कमल में, हाँ कुछ कमल, एक कमल दबा रखा है, बैग ऐसा। तो चले आ रहे हैं बाबूजी, खेत के बीच में, जंगल में। तो मैं जा रहा हूँ मथुरा किस काम से, सर 3-4 है, हाँ। तो 2:30-4 बजे होगा। मुझे आगे भी कीर्तन करना था, तो मिला दंडवत प्रणाम किया। मैं देखा ऊपर नीचे, ये कहाँ से आया, कौन है? मैं भाई क्या बात? बोले प्रभु जी मैं कृष्णदास होगा, कृष्णदास कहा बेंगलोर से आया हूँ, तो मैं आपको जानता हूँ। मैंने मुझे तुम कैसे जानते हो? जब हम बेंगलोर में पाठ करते थे ना तो मैं आता था। अरे मैंने कहा मैं बहुत ही भूल जाता हूँ लोगों को, बड़ी समस्या हो जाती है। ये बार तो सामने वाला ऐसे मिलता मुझसे आत्मीयता से,
अब मैं छोड़ अब बोलना पड़ता है, ठीक है सब कुशल मंगल, तो अब बोल तो दिया मैंने, अब तो ये बोल तो दिया मैंने, है कौन ही, कोई बात सोचता था ये है कौन। कई बड़ी समस्या आ जाती है, लोगों में भूल जाता हूँ, बहुत भूल जाता हूँ लोगों में, केवल बहुत शर्मिंदा होना पड़ता है। प्रभु मैं आपके यहाँ बैठा था ना, आपने कथा सुनाई थी मेरे को पिछली बार, कथा सुनाई थी, अच्छा हाँ याद है थोड़ा नाम ले दो तो उनको ऐसे लगता है याद है। बड़ी समस्या हो जाती है, बड़ी समस्या हो जाती है भाई। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो ऐसा नहीं है। तो भगवान ने कहा तुमने मैं दर्शन किया, कैसे हो सकता है, तुम तो ज्ञानी हो, और दर्शन में ज्ञानी को होता नहीं है, मैं दर्शन कहां से कर लिया। तब बता रहे हैं कर्ण विवरेण गुहो गतो न, आप हमने आपका दर्शन आंख से नहीं किया, आप हमारे कर्ण छिद्रों से हृदय में गए थे, आंख से नहीं। हमारे कर्ण जो विवर हैं इनके माध्यम से आप हमारे हृदय में विराजमान हैं। बोले कान से में कैसे चला गया। पित्रानुवर्णितो आहा भवद उद्भवेन, हमारे पिताजी कौन है, भवत उद्भवेन, आपसे जो पुत्र हैं, आपसे हमारे पिताजी की उत्पत्ति आपसे हुई है ना, आपको जानते हैं, इसीलिए बता रहे हैं हमारे पिता के अनुवर्णित हो। आहा, हमारे पिताजी ने आपका वर्णन किया था, ब्रह्मा जी ने, है यहां तो ब्रह्मा का नाम नहीं है। पित्रा अनुवर्णितो आहा भवद उद्भवेन, ब्रह्मा नहीं इसमें, परंतु भवद उद्भवेन, भद्व उद्भव, जिनकी उत्पत्ति आपसे हुई है उन्होंने आपके विषय में वर्णन किया। जो वर्णन किया तो उस कथा के माध्यम से, कानों के माध्यम से आप हृदय में प्रवेश कर गए। अब भगवान की उत्पत्ति किसकी हुई है, ब्रह्मा जी, इसलिए ब्रह्मा। इसकी टीका चल रही थी ना। बता रहे हैं यहां पर, अहो महत्व कृपा की अपार महिमा, महापुरुषों की कृपा की क्या महिमा होती है, जो महापुरुष होते हैं उनकी कृपा की क्या महिमा होती है। क्योंकि बता रहे हैं अमादिक के यही प्रकार साक्षात्कार आनंद अनुभव कराइलेन, कि आपने हमें क्या किया, साक्षात्कार का आनंद प्रदान किया। किन्हें, हमें क्यों बोला उन्होंने, हम तो ज्ञानी थे। ज्ञानी में कौन से, निर्विशेष ब्रह्म ज्ञानी थे, जो आपका आकार को स्वीकार ही नहीं करते थे, ऐसे हम ब्रह्म ज्ञानी थे। तो देखो आज साक्षात रूप में हम आपका दर्शन कर रहे हैं, और दर्शन नहीं कर रहे हैं, महत्व किसका है, आनंद का महत्व है, आस्वादन का महत्व, आस्वादन कर रहे हैं। तो बार बार कहा जा रहा है, देखा जा रहा है, पर जो प्रसंग आ रहे हैं तो महत्व दर्शन का है ही नहीं है, महत्व है फल का। फलेन परिचयते, दर्शन तो हो गया, भगवान का हो गया, तो वास्तव में कृपा की, वो दर्शन कृपा युक्त है कि सामान्य है। फलेन परिचयते, यदि आनंद हो रहा है तो समझो कृपा है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर हमारा क्या सौभाग्य है। आप कौन है, आप कौन है बता रहे, आप हैं माधुर्य ऐश्वर्य सिंधु। जितना माधुर्य जगत में हो सकता है, त्रिभुवन में जितना ऐश्वर्य हो सकता है, आप उस ऐश्वर्य और माधुर्य के सिंधु सागर हैं। और आश्चर्य की बात यह है, आप समझ जीवों के हृदय में विराजमान है, हृदय दूर नहीं, हृदय में विराजमान है। तथापि जो व्यक्ति दुरात्मा है, दुरात्मा, दुष्ट आत्मा, दुष्ट आत्मा कौन है, विषय आविष्ट चित्त व्यक्ति, जिसका चित्त विषय में लगा हुआ है, विषय में आविष्ट है और दुष्ट है, वो दुरात्मा है, दुरात्मा। सदात्मा, दुरात्मा।
सदात्मा कौन है? जो अपने ईश्वर, अपने जो ईश्वर हैं, अपने जो प्रभु हैं, उनको स्मरण करता है, सदात्मा है। जैसे ना कुपुत्र सुपुत्र, कुपुत्र सुपुत्र कौन है? जो अपने जनक, जन्मदाता, जो उसकी उत्पत्ति का कारण है, भगवान पिताजी, उसका आदर करता है सुपुत्र, नहीं तो कुपुत्र। इसलिए बता रहे हैं यहां पर दुरात्मा, दुरात्मा, सदात्मा, आत्मा जीव हो गया, और परमात्मा जो अपने ईश्वर को जानता है, समझता है, वो सदात्मा है। जो नहीं जाने दुरात्मा है। तो जो विषय में जो व्यक्ति विषय में चित्त जिसका आविष्ट है, उसको यहां कहते हैं दुरात्मा। उसके निकट आप अंतर्हित रहते हैं, उसके निकट प्रकाशित नहीं होते हैं। मतलब भगवान दूर नहीं है, भगवान तो सर्वत्र नहीं है, वही आपको देख नहीं पाएगा। भगवान सर्वत्र विराजमान है, वहां भगवान छिपके नहीं रहते हैं, सामने सामने भगवान है, परंतु वो व्यक्ति आपका दर्शन नहीं कर पाएगा। तो ऐसे जो आप हैं, और इस समय आप हमारे नयन गोचर हो रहे हैं, नए हम नेत्रों के समक्ष हैं, हम आपको दर्शन कर रहे हैं। फिर बता रहे हैं यहां पर, ऐसी बात नहीं है कि हम आपका दर्शन अभी कर रहे हैं। भगवान ने कहा तो क्या पहले भी तुम्हें मैं दर्शन किया क्या? बोला किया ना। कहां किया? तो बता रहे हैं यहां पर, हमारे पिता, आपके पुत्र ब्रह्मा जी, उन्होंने जो वर्णन किया था आपके विषय में बहुत समय पहले हमारे समक्ष, तो उनकी कृपा से ही हम आपको समझ पाए थे। उनके मुख से जो आपका वर्णन निकला, उसके माध्यम से आप हमारे हृदय में प्रवेश कर गए थे। किसका बज रहा है? तो इसे कह रहे हैं यहां पर, हाँ, तो यहां क्या बता रहे हैं यहां पर, जो हम आपका दर्शन कर पा रहे हैं, इसमें महिमा किसकी है? भगवत भक्त अमर पितृदेवेत, मेरे पिता जो परम भक्त हैं, उनकी कृपा है। या उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था, उन्होंने और मेरे भ्राता नारद जी ने, मेरे पिता ब्रह्मा जी, भाई भ्राता नारद जी, उनकी कृपा से आज हमें आपका दर्शन हो रहा है। ये बता रहे हैं यहां पर। हाँ, जब मेरे पिताजी ने हमको आशीर्वाद दिया था, है ना, तब हमने आपके विषय में श्रवण किया था, आप कैसे हैं, आप महिमा सुनी थी। कारण प्राप्त होइले तत्काल जब पिताजी ने हमको आपकी महिमा सुनाई थी, उसी समय हमारे हृदय में पिताजी ने भक्ति लता का बीज रोपण कर दिया था। हम तो ब्रह्मज्ञानी थे, पिताजी ने जब आपके विषय में उपदेश प्रदान किया हमको, वो उन्होंने हमारे हृदय में भक्ति बीज रोपण कर दिया था। भक्ति बीज किसने किया था? ब्रह्मा जी ने कर दिया था। ताहार फल प्राप्ति आवश्यकता हेतु, और इस समय वही जो लता थी, आज उसका फल हमें साक्षात प्राप्त हो गया, आपका दर्शन हो रहा है। तो सद यहां सिद्ध हो गया, भगवान दर्शन तार भक्त कृपा समकाले उत्पन्न हो। यहां अमराई विदित चिलाम क्या बता रहे हैं? जो भगवान के दर्शन होता है, तार भक्त कृपा, जब भक्त कृपा होती है तब भगवान का दर्शन होता है। हम इसको अब समझ गए हैं। तात्पर्य कहने का यह है, हे भगवान, आपने जो हम पर कृपा कही है, आपकी महिमा बहुत ज्यादा नहीं है। क्या आपने कृपा की है, आपने स्वतंत्र रूप में हम पर कृपा नहीं की है। क्यों? बल्कि स्वभक्त अधीन बलियाई, आप स्वतंत्र नहीं है। जो आपने आपकी महिमा तो है, नहीं ऐसा है, परंतु महिमा आपसे भी अधिक किसी और की भी है। क्या कहना चाहते हैं? आपकी महिमा तो है ही है,
तो वास्तव में कृपा तो किसी और की भी है, उसका महत्व आपसे अधिक है। ऐसे ऐसा भी है क्या? कमाल है। मुझसे अधिक कृपा किसी को हो सकती है? महिमा है ना। कौन है? क्योंकि स्वभक्त आप अपने भक्त के अधीन है, इसलिए हम पर जो कृपा हुई है, कृपा का मूल यहां पर है भक्त। नारद जी मेरे जो हमारे भ्राता हैं और पिताजी जो ब्रह्मा जी भक्त हैं, इनकी कृपा से आज हम आपके दर्शन हो रहे हैं। तो सिद्ध हुआ भगवान की कृपा से भक्ति कृपा क्या हुई? श्रेष्ठ हुई। क्यों? भगवान की कृपा भक्ति कृपा की अनुगामिनी है। भगवान देखेंगे कि कृपा करनी है कि नहीं करनी है किसी पर। भक्त ने यदि कह दिया, प्रार्थना कर दी, प्रभु इस पर कृपा करो, तो कृपा करेंगे, है ना। जो अब वो कृपा कब करेंगे? और वैष्णव की कृपा कब करेंगे? कब करेंगे? हमारे चेष्टा को देखकर, हमारे दैन्य को देखकर, हमारे शिव प्रवृत्ति को देखकर उनके हृदय द्रवित हो जाएगा, तभी कहेंगे ना। है? वो देखेंगे कि वहां सेवा करेगा, देखेंगे वहां जो उत्पाद करेगा, तो क्यों बोलेंगे? किसी भेजेंगे वहां पे? वहां किसी भेजेंगे जो परफेक्ट हो जाएगा। आप जानते हैं ये यहां उत्पाद करता है, वहां भी उत्पाद करेगा, सबको परेशान कर देगा, उसे नहीं भेजेंगे। जो परफेक्ट बिल्कुल क्या हो जाएगा? दक्ष हो जाएगा सेवा में, उसको उसके लिए भगवान प्रार्थना करेंगे वैष्णव लोग, और भगवान तब उसके ऊपर कृपा करते हैं। तो भगवान की कृपा डिपेंड करती है भक्त की कृपा पे। तो इसलिए शास्त्र क्या बोलते हैं? पूरा जोर कहां लगा दो? वैष्णव संतुष्ट, वैष्णव संतुष्ट करो। भगवान संतुष्ट करने की जरूरत ही नहीं है। संतुष्ट करो वैष्णव को, भक्त को संतुष्ट करो। वो संतुष्ट हो गए, भगवान संतुष्ट हो गए। तम त्वाम विदाम भगवान परमात्म तत्वम सत्वे संप्रतिरतिम रचयंत मेषाम यत्ते अनुताप विदिते दृढ़ भक्ति योगेर उद्ग्रंथयो यदि विदुर मुनयो विरागा। चतुर्सेन भगवान की महिमा गान कर रहे हैं। क्या बता रहे हैं? उद्ग्रंथयो यदि विदु मुनयो विरागा। हे भगवान, आपको अनुभव कौन करता है? कौन आपको दर्शन कर सकता है? कौन आपको समझ सकता है? उद्ग्रंथयो विनयो, जो मुनि लोग उद्ग्रंथ हो चुके हैं। ग्रंथ में बंधन, अज्ञान। उद्ग्रंथ में होता है, ग्रंथि मिलाने पर क्या? अज्ञान, मोह, अज्ञान, ये ग्रंथि है। उद्ग्रंथ जो अज्ञान भी ग्रंथि से ऊपर उठ चुके हैं, समस्त प्रकार अभिमान अहंकार से ऊपर उठ चुके हैं। ग्रंथि क्या है? ग्रंथि एक ही ग्रंथि है। क्या क्या ग्रंथि है? अहंता में अहंकार। अहंता और ममता दो नहीं है, वो एक ही है। अहंता, जहां अहंता होगी ममता भी वही होगी। पहले अहंता फिर ममता। ये जो अहंता है ना, यही हृदय, यही गांठ है। इस अहंता ने ही गांठ, अहंता ही क्या ग्रंथि में गांठ होती, गांठ है, गांठ पड़ गई है। मैं उद्ग्रंथ हो। परंतु मुनयो, जो मुनि लोग उद्ग्रंथ हो चुके हैं, उनका अहंकार चला गया, मैं मेरा समाप्त हो गया है। वे मुनि ही हृदय विरागा। ऐसे निरहंकारी जो मुनि लोग होते हैं, वही अपने विरागा, उनमें प्रीति उत्पन्न हो जाती है, वही अपने हृदय में आपका दर्शन कर पाते हैं। हृदय विदु, हृदय में उनका दर्शन कर पाते हैं। किस रूप में बता रहे हैं यहां पर? परमात्म तत्वम, वही समझ पाते हैं
आपको वो समझ पाते हैं। कैसे? अब बोले तो वो मुनि कैसे समझ पाते हैं? मुनि क्या ज्ञान के द्वारा, ये ध्यान के द्वारा? मोस्टली मुनि कौन होते हैं? मुनि शब्द हम क्या समझते हैं? ध्यानी, ज्ञानी, योगी, इनको मुनि कहते हैं नॉर्मली। तो कौन से यहां पर बता रहे हैं? कैसे बता रहे हैं यहां पर? अनुताप विदिते दृढ़ भक्ति योगे। जो मुनि है, चतुर्सन जो मुनि है, अब यहां भक्ति योग कहां से आ गया? तो हाँ, तो कैसे जान पाते हैं भगवान को? जो उनका हृदय जो उद्ग्रंथ हो गया, अहंकार से रहित हो गया। प्रश्न ये नहीं है अहंकार से रहित तो ज्ञानियों का भी हो जाता है। अहंकार से रहित तो ज्ञानियों का भी हो जाता है, योग मार्ग से भी हो जाता है। तो बता रहे हैं वो जो हृदय शुद्ध हुआ है, क्या अहंकार से रहित हुआ है, वो भक्ति योग से होना चाहिए। अब भक्ति योग के द्वारा हृदय यदि उद्ग्रंथ हुआ है तो वहां दर्शन होंगे भगवान के। यदि ज्ञान मार्ग से हृदय क्या हुआ? उद्ग्रंथ हुआ है। हृदय समझ ग्रंथियों से, अज्ञान से मुक्त हो चुका है, उसका महत्व नहीं। महत्व धन का नहीं है। महत्व धन कैसे कमाया गया? यदि धन ईमानदारी से कमाया गया हो, खर्च भी खुल के करो। कैसे करो? खुल के। धन कमाया गया है 420 से, तो आपको डर लगेगा, गाड़ी कैसे खरीद लूं, लोग पकड़ में आ जाऊंगा, इन पर फ्लैट कैसे खरीद लूं, पकड़ में आ जाऊंगा। होता नहीं होता? यदि धन तुम्हारा सफेद व्हाइट मनी है तो खुला खर्चा करोगे उसको, कोई डर भाई नहीं। गए 40 लाख गाड़ी खरीद के ले आए, डरोगे? यदि धन चोरी गया तो खरीद लोगे? हैं? लोग कहां से पैसा आया, लोग पूछेंगे, पता चल जाएगा, है ना? तो धन दो प्रकार से, यदि पुण्य सदमार्ग से धन कमाया गया हो वो अलग होता है। कमाया गया हो पाप मार्ग से तो क्या होगा? उसका परिणाम भी बुरा होगा। आनंद ले नहीं पाओगे। समझे नहीं? लोग पूछेंगे तो ये कहां से चकर माल कहां से मार रहा है, इसके बाद तो माल था ही नहीं। होता है ना? उसी प्रकार से हृदय की जो ग्रंथि है अहंकार, नष्ट तो हो गया, परंतु न वो नष्ट कैसे हुआ? साधन क्या बना? यदि साधन बना है ज्ञान वैराग्य, साधन बना है अष्टांग योग, तो जो उसका हृदय अज्ञान से दूर हो, अज्ञान से रहित होने पर भी वहां पर उसको भगवान के दर्शन नहीं होंगे। तो कैसे होना चाहिए? भक्ति योग के द्वारा, भक्ति के द्वारा चित्त शुद्ध होना चाहिए। भक्ति द्वारा चित्त शुद्ध होगा तो वहां पर दर्शन होंगे। ये कह रहे हैं यहां पर, अनुताप विदिते दृढ़ भक्ति योगे उद्ग्रंथ यो। हमारा जो हृदय कैसे पवित्र हुआ? बोलते हैं भक्ति योग के द्वारा, योग के द्वारा में हृदय उद्ग्रंथ हो चुका है। कौन सी भक्ति योग बता रहे हैं? श्रवण आदि लक्षण। अब यहां पर चतुर्सन ने जो क्या भक्ति की? श्रवणम किया। क्या किया? श्रवणम। कथा सुनी ना ब्रह्मा जी से, ये भक्ति योग हुआ। श्रवण रूपा जो भक्ति उन्होंने की थी, उस भक्ति के फल से उनकी ग्रंथि क्या थी? मुक्ति कामना, मोक्ष कामना, ये ग्रंथि थी। और अज्ञान क्या था? भगवान निर्विशेष है। ये जो उनकी ये ग्रंथि थी, ये ग्रंथि कैसे दूर हुई? जो कथा श्रवण की, वो कथा श्रवण के माध्यम से भक्ति योग हुआ, उस भक्ति के माध्यम से अज्ञान दूर हुआ। तो ये कह रहे हैं, इसीलिए अब हम क्या हमारा वेश बुझते छी, अब हम आपकी महिमा को समझ गए हैं, जान रहे हैं कि आप ही परमात्म तत्वम विदाम
आप वास्तव में आप ही परम तत्व हैं, अब हम समझ रहे हैं। कैसे बता रहे हैं? और आपकी क्या महिमा है? संप्रतिरतिम रचयंती में शाम। ये कहीं आवाज आ रही खराटे की? कुंज बिहारी जय हो तुम्हारी। अब खड़े हो जाओ उधर, यहां जाओ तो घूम लेना, बैठे तो वन वॉक कर ले जाता, क्या है? अच्छा खड़े हो, घूमे फिर बैठ जाना, कुछ तो पल्ले पड़ेगा, टाइम वेस्ट हो रहा है। खड़ो, यहां जा, एक चक्कर मार ले, बैठ जा, कुछ तो पल्ले पड़ेगा ना। बैठो, खड़ो, शर्मा होता है, क्या करते हो? वृंदावन खराटे बनी होनी चाहिए, आवाज आती मेरे को नींद आ जाती है। उद्दीपन है ना, उद्दीपन हो जाता है। हाँ मैं भी सो जाऊंगा। जब मैं सोया सब गाय वे करे, एक यहाँ से गया, एक वहां से गया, पर सोए रहे। गोविंद है ना, ठीक। वो ताक में रहता कि प्रभु दृष्टि हटे, मैं किसी के जाऊं पीछे। पूर्णिमा के समय ना महाराज कथा करते करते होता है। प्रोग्राम किए हाँ सुनाते हैं क्या। तो क्या चल रहा था? हाँ, आप कैसे हैं? रेचंत में शाम सत्वे संप्रति रतिम रचंत में शाम। बता रहे हैं आपनी विशुद्ध सत्व श्री मूर्ति तद्वारा आपनी प्रतिक्षण भक्त गणेर नवनवायमान आनंद रचना करते हैं। आप क्या करते हैं? आपका जो स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद स्वरूप है ना। उसके द्वारा अपने स्वरूप का दर्शन दे करके आप क्या करते हैं? रतिम रचयंतीम ऐसा मैंने जितने भी आपके परिकर भक्त हैं, आप उनके प्रेम को वर्धन करते हैं। कैसे करते हैं? दर्शन देकर करते हैं। सत्वेन, आपको जो सत्व मूर्ति है उसके द्वारा आप अपने भक्तों का आनंद वर्धन करते हैं। ऐसे आप हैं, ऐसे आपका आज हमने दर्शन किया। ठीक है, मैं कह रहे हैं ये तो काल परिण आपना ज्ञानी छिलाम। अभी तक हम ज्ञानी थे। कौन कह रहे हैं? चतुर्सेन कह रहे हैं अभी तक हम ज्ञानी थे, किंतु एक हमारा भक्त होइलाम। अब हम भक्त बन गए हैं। ज्ञानी कहने से निर्विशेष उद्देश्य मोक्ष था, निर्विशेषवादी थे, आपको स्वरूप का ज्ञान था नहीं, तो अब हम भक्त बन गए। हमारा क्या सौभाग्य है। से पिता कर्तृक अनुवर्णित रहस्य, ये तुम्ही पिताजी ने जो हमको रहस्य बताया था, वही आप, वही रहस्य आप हैं। आज हम आपका साक्षात दर्शन कर रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं यहां पर उद्भुत वैष्णवत्व हेतु विदाम। तो भगवान ने कहा तुम मुझे दर्शन क्यों कर पा रहे हो? बोलते हैं उद्भुत वैष्णवत्व हेतु, क्योंकि अब हम में वैष्णवता आ गई है। क्योंकि वैष्णव ही भगवान का दर्शन कर सकता है। ज्ञानी योगी दर्शन नहीं करेंगे, होगा भी नहीं, उनको दर्शन होगा भी नहीं। क्यों नहीं होगा? क्यों? दर्शन तो केवल भक्ति से होता है, अनुभव ज्ञान से हो सकता है। भक्ति एवं नयति भक्ति एवं दर्शयति भक्ति वशो पुरुष। जहां दर्शन की बात आती है, दर्शन तो भक्ति से होगा। हाँ, अनुभव हृदय में अनुभव वो योगी का भी हो जाएगा और ज्ञानी का भी हो जाएगा। जहां बात दर्शन की आती है वहां तो भक्ति ही मात्र है। क्योंकि साधुत्व रूपे तुम्हारी कृपा द्वारा ही तो भगवान ने कहा तुम्हें ये वैष्णवता कहां से आ गई, साधुत्व कहां से आ गया? बोलते आपकी कृपा से आई। आपने कृपा की, हमें वैष्णवता आ गई, साधुत्व आ गया, तो आपका दर्शन कर पा रहे।
इसलिए हम आपका साक्षात अनुभव कर पा रहे हैं क्या, कि आप ही परम तत्व हैं। अभी तो हम क्या माने बैठे थे, निर्विशेष स्वरूप ही आपका निर्विशेष स्वरूप ही परम तत्व है, सोचते थे हम लोग। अब सोचे ना 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 ना, आपको जो हमें जो सविशेष स्वरूप है आपका, यही परम तत्व है, हैं? जो आपने गीता में कहा था, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम तो समझते ब्रह्म ही परम तत्व है। हमने पढ़ा था, सुना भी था, बोले तब गीता थी नहीं, जो कथा हो रही है तब गीता थी क्या विजय? हैं? गीता तो द्वापर युग में हुई है, और ये बात चल रही कौन सृष्टि के प्रारंभ में है? क्या चक्कर है, क्यों बोल रहे हो? गीता में आपने जो कहा है ब्रह्मण प्रतिष्ठा, गीता नित्य है, पूर्व कल्प में है। तो कह रहे गीता में जो कहा गया है, मैं ही ब्रह्म का प्रतिष्ठा आश्रय हूं, जो आपने कहा है, तदुक्ति भक्ति उत्कृष्ट आत्म तत्व, यही अर्थ। तो हम समझ गए हैं वास्तव में जो हम समझ रहे थे वो सही नहीं था। हम समझे निर्विशेष तत्व ही परम तत्व है। अब समझ पा रहे हैं कि वो जो निर्विशेष तत्व है, आप ही उसके आश्रय आप है, वो आप आश्रित है, वो पर आश्रित है, आप आश्रित नहीं, आप स्वतंत्र हैं। यही वैकुंठवासी गणे रतिम, आप इन वैकुंठवासियों की रति रचयंतिम येषाम रतिम, येषाम कहने से वैकुंठवासी, इनकी आप वैकुंठवासियों के प्रेम को बढ़ाते हैं, रति को बढ़ाते रहते हैं। कैसे? दर्शन दे करके, उनके साथ हास परिहास करके, वार्तालाप करके प्रेम बढ़ाते हैं आप, ऐसे आप हैं। यदि शत्रुघ्न कह रहे हैं, हे प्रभु, यदि आप कहें हे ज्ञानीगण, भक्ति के बिना कोई किसी को मेरा ये दर्शन संभव ही नहीं है, तुम ज्ञानी हो ना, तो मेरा दर्शन ज्ञानी को संभव ही नहीं है। जो तुम मेरा अनुभव हो रहा है, ये आनंद, मैं दर्शन करके आनंद प्राप्त हो रहा है, ये तो ज्ञान से होता नहीं, भक्ति से होता है। तुम ज्ञानी हो, तुम्हें कैसे हो गया? इसलिए कह रहे हैं यद जो उत्कृष्ट आत्म तत्व है, आपका स्वरूप है, वो भक्ति योग के द्वारा ही हम समझ पाए हैं। बोले क्या बात ठीक है, पहले ज्ञानी थे, अब हम भक्त हैं। अब भक्त, हमारे में भक्ति आ चुकी है, इसलिए भक्ति के द्वारा ही हम आपका दर्शन कर रहे हैं। देखो उनकी लक्षण है, हमारे भगवान ने कहा तुम भक्त हो तो भक्ति है। क्या लक्षण है? तुम भक्त कह रहे हो ना, तो भक्त बन गए। हाँ, भक्त बन गए। लक्षण बताओ, चिन्ह बताओ, क्योंकि लक्षण चाहिए ना। भक्त के लक्षण क्या है? लक्षण बताओ। तुम भक्त हो कि नहीं हो, तब बता रहे हैं लक्षण है अनुतापेन, अनुताप विदिते दृढ़ भक्ति योगे। तो भक्त है, लक्षण क्या है? अनुतापे, क्यों हम अनुताप के द्वारा, हमारे हृदय में अनुताप है। यह अनुताप भक्ति का लक्षण है। ये बहुत गंभीर सेंटेंस है, ये बहुत गंभीर सेंटेंस है। पर भगवान तुम में भक्ति है कि नहीं? तो भक्त, हाँ भक्ति। क्यों? हमारे हृदय अनुताप है, अनुताप है, तो ये भक्ति का लक्षण है। कैसे? क्योंकि हमने आपके भक्तों को अभिशाप दे दिया। अभिशाप दे ना, जाओ असुर बन जाओ, अनुताप दिया। विधि तो बाद में जब हम अपने गलती का आभास हुआ, अब हमारे हृदय तब अनुताप किसे कहते हैं? अनुताप। अनुताप, अनु मने जो हमने कांड कर दिया, करने के पश्चात जो हृदय ताप हो रहा है, ताप मुझे कहते हैं पश्चात ताप, अनुताप कहते हैं ना, पश्चात ताप। पश्चात मने जो हमें गलती हो चुकी है, अपराध हो चुका है, उसके बाद हृदय में जो कष्ट हो रहा है उसे कहते हैं पश्चाताप, अनुताप। तो हमने जो आपके दो भक्तों को जो अभिशाप दिया, जाओ तुम असुर बन जाओ, अब हमारे हृदय में अनुताप हो रहा है।
है ना। तो इसलिए हम समझ गए हैं क्या, जो हमको अनुताप हो रहा है इसके द्वारा समझ गए हैं कि हम में भक्ति है। दो क्या क्या गंभीर बात कही है। हमारे हृदय में अनुताप हो रहा है, अनुताप हो रहा है तो समझ, इसलिए हम कह रहे हैं हम हमारे हृदय में भक्ति आ चुकी है। कारण ये है, बीत राग निर्विकार मुनिगण भक्ति व्यतीत अनुतप्त होना। क्योंकि जो मुनि होते, ज्ञानी लोग होते हैं, वे निर्विकारी होते हैं। अभिशाप दे दिया उन्हें कोई कष्ट नहीं होता, आत्माराम में हो, उन्हें कष्ट होगा ही नहीं कभी। कारण क्या है, आत्माराम है ना। कोई मरे जी है, उन्हें कोई मतलब नहीं। यदि अभिशाप दे भी दिया, उन्हें हाय मैंने अभिशाप दे दिया, उन्हें कष्ट नहीं होगा, समझेगा नहीं। इसलिए कहते हैं तो यदि जो निर्विकारी मुनिगण होते हैं उनके हृदय कभी अनुतप्त नहीं होता, परंतु जो भक्त होते हैं वो आत्मारामी नहीं होते हैं। उनके हृदय क्या होता है, कोमल होता है। ज्ञानियों के हृदय बड़ा कठोर होता है, बहुत कठोर। ज्ञानी योगी हृदय बड़ा कठोर होता है। किसी को अभिशाप देने के बाद उन्हें कोई फीलिंग नहीं होती, कोई फीलिंग नहीं होती उनको। तो जो भक्त होते हैं उनका हृदय क्या होता है, अति कोमल होता है। यदि किसी को अभिशाप दे भी देते हैं बाद में, जो कष्ट भी होता है, जो कष्ट हो रहा है ये किसका लक्षण है, अनुताप का। तो इससे क्या संदेश गया, हमारे क्या संदेश है, हमें भक्ति है कि नहीं, इसका क्या लक्षण है। यदि हमसे कभी कोई अपराध हो जाता है, वैष्णव का अवज्ञा कर देते हैं, अपराध हो जाता है, किसी की निंदा कर देते हैं, बाद में हमें अनुताप हो रहा है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं क्यों कर दिया ऐसा, मुझे नहीं करना चाहिए ऐसा, तो समझो भक्ति है। यदि लग रहा है क्या हुआ, कर दे तो क्या हुआ, कर दे तो क्या हुआ, क्या हुआ कह रहे, जो क्या हुआ कह रहे ना, तो सब हो गया, होने को तो बचा ही नहीं। ये लक्षण है अपने पहचानने के। यदि हमसे अपराध होता है, अपराध हम करते ही करते हैं, अपराध तो होते ही हैं, बाद में अनुताप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अंदर कोई है क्या। अच्छा, क्यों भक्ति के बिना कभी भी हृदय अनुतप्त तो होगा, तो क्योंकि गंभीर बात है, भक्ति के बिना हृदय में कभी अनुताप होगा ही नहीं है। सोचो ना, दुर्वासा ऋषि ने अम्बरीश को अभिशाप दिया, उन्हें अनुताप हुआ, पीछे चक्र लग गया तो अनुताप हुआ, अनुताप होता तुरंत अम्बरीश जी के चरण पकड़ लेते। जब चक्र आ गया उन्हें रक्षा करने के लिए, वो समझना चाहिए था ना, जो चक्र रक्षा करने के लिए आया इसका मतलब ये दोषी नहीं है, क्यों चक्र कभी दोषी का साथ नहीं देगा। चक्र वहां उपस्थित हो चुका है अम्बरीश की रक्षा करने के लिए, तो इतनी छोटी बात समझ में नहीं इनको। जो चक्र आ चुका है इसका मतलब इनको अपराधी नहीं है। क्या उन्हें अनुताप हुआ, भाग रहे हैं, अनुताप नहीं है उनके अंदर। तो ये समझो यही भक्ति का अभाव है। यदि हृदय में अनुताप आ जाता है, मैंने ऐसे क्यों कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो अलग बात है। कई बार क्या होता है, हम जानते हुए भी क्षमा नहीं मांग सकते हैं, लज्जा लगती है, शर्म लगती है, क्षमा कैसे मांगे, पहले गाल में 2 थप्पड़ मार दिया, अब चरण पकड़ना उसके, लोग हंसेंगे मेरे ऊपर, तो वैसे होता है ना, हम नहीं मांग सकते, क्षमा नहीं मांग सकते। तो हृदय में अनुताप होना चाहिए। ये लग रहा है दो और मारने चाहिए थे, दो और मारने चाहिए थे, तो समझो भैया गई भैंस पानी पूरी। ये सब जो उपदेश सुनते हैं ये किस लिए उपदेश है, अपने को आजमाने की, अपनी परीक्षा कसौटी है। अब इन उपदेशों हम अपने आप को रगड़ना चाहिए कि मैं कितना खरा हूं, समझा कि नहीं। अनुताप होता है तो समझो भक्ति अंदर है, अनुताप होता ही नहीं तो भक्ति बिल्कुल नहीं है। तो इसीलिए हमारे अंदर भक्ति है, तभी हम आपका दर्शन कर पा रहे हैं। कुछ कह रहा था सनातन, कहाँ पे, में वहाँ पे मैं सोनाली दुकान पे गया और सोनाली दुकान में बोला कि मुझे कसौटी दिखाइए, कसौटी कैसी होती है। तो उसने दिखाई,
तो मैंने बोला तो शालिग्राम जैसी है। हाँ, वो कसौटी ना शालिग्राम जैसी, कसौटी शालिग्राम जैसी होती है, वो गोल गोल गोल। महाराज देखे जाते हैं, मैंने बोला इसके बारे में हमारे गुरुजी बहुत बताते हैं हरिकथा में कैसी लगती है। इतना सा होता है, वो काला काला होता है, वो शायद देखा ना, शालिग्राम ऐसे होता है, गोल ऐसे पत्थर गोल गोल होता है, उसमें रगड़ते हैं उसको, वो रगड़ पता चल जाता है, पता चल जाता है। तो क्या भगवान प्रकृति देखो, पत्थर ही तो है वो, कुछ पत्थर है, कुछ पत्थर है, वो गोल गोल नहीं, गोल गोल होता है वो, उसमें रगड़ते हैं सोने को। और सोना उसमें जैसे ना चौक रगड़ते ना, ऐसे रगड़ भी जाता है उसमें। मैं देखा ऐसे करता हूँ। मेरे कोई व्यक्ति था, उसका कंगन थे उसके, तो मैं उसको ले गया था, तो उसने देखा इसको, बोला इसमें इतना पीतल है, तांबा मिश्रण है, बता देते हैं कसौटी। क्या कसौटी है? कसौटी है क्या? अनुताप हो रहा है कि नहीं। जितना अधिक अनुताप होगा भक्ति उतनी अधिक, अनुताप नहीं हो रहा भक्ति उतनी कम, अनुताप होना चाहिए। तो इसलिए कह रहे हैं हमें अनुताप हो रहा है कि हम अपने आपके भक्तों हमने अभिशाप दे दिया, इसलिए भक्ति है। और लक्षण क्या है इसका? आपको दर्शन हो गए ना। आप स्वयं कहा कि भक्ति बिना में दर्शन हो नहीं सकता, दर्शन हो भी रहे, और फल क्या है? आस्वादन, हम आस्वादन में हो रहा है। भगवान ये कहते हैं ये संभव नहीं। क्यों संभव नहीं? आपने क्या बोला अभी? मेरा दर्शन कैसे होता है? भक्ति से होता है। तो आप हमारे सामने खड़े हैं, आप बोले दर्शन तो रावण कुंभकर्ण के भी हुआ, उसका भी उत्तर सुनो, उन्हें आस्वादन नहीं हुआ, हमें आस्वादन हो रहा है। तो आपको दर्शन भी हो रहे हैं, आस्वादन भी हो रहा है, इसका मतलब हमारी जीभ ठीक है, रसगुल्ला भी खा रहे हैं और मीठा भी लग रहा है, तो अंदर की बीमारी न पित्त रोग है न जॉइंटिस है। आपके दर्शन भी हो रहे हैं, दर्शन का हमको सुख भी मिल रहा है। रावण को दर्शन तो हुए थे, परंतु उल्टा हुआ, दर्शन पाकर उसके क्रोध भड़क गया था, कंस के अंदर, रावण आदि के अंदर। हमें दर्शन नहीं हुआ, आप हम ठग नहीं सकते हैं। आप हम तत्व ज्ञान हो चुका है, आप हम ठग नहीं सकते हैं। तो भक्त भगवान को चैलेंज दे सकता है। कब? किसके बल पे? भक्तों के बल पे। जब भक्त की कृपा हो जाती है, जब भक्त इस योग्य बन जाते, भगवान चैलेंज कर सकता है। चैलेंज नहीं कर रहे हैं भगवान, चैलेंज कर रहे हैं किसके बल पे? अपने बल पे, भक्तों के बल पे। नात्यंतिकम विगणयन्ति अपि ते प्रसादम किमु अन्यद अर्पित भयम भ्रुव उन्नयस्ते ये अंग त्वदंघ्रि वर्णा शरणा भवत कथाया कीर्तन्य तीर्थ यशस कुशला रसज्ञ। वही तत्व है, मंडे। चलो ठीक है, छुट्टी।